Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्जा पांडे। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। यूक्रेन, जो कि आप देख रहे होंगे, रशिया के साथ कांस्टेंट वॉर पे आपको देखने को मिलता होगा। रिसेंटली दोस्तों यूक्रेन के द्वारा एक हिस्टोरिक मूवमेंट जो है वो क्रिएट किया गया है, साथ ही विटनेस किया गया है। यूक्रेन जो कि हमेशा से ही यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर जो है वो बनना चाहता था, एक हिस्सा बनना चाहता था, तो अब आप देखोगे बात की गई है कि एक स्टेप और क्लोजर जो है वो यूक्रेन आ गया है कि वो अब यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ले पाए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप लेने के बाद यूक्रेन को क्या क्या उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फायदा होने वाला है, और दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो सफलता मिली है यूक्रेन को, उसको रशिया जो है किस तरीके से वो देखता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे डील। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप न्यू दिल्ली से हैं, अपनी प्रिपरेशन जो है यूपीएससी की वो और स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन जो सेंटर्स है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि करोल बाग में और मुखर्जी नगर में। आप वहाँ पे जा सकते हो और आपको फ्लैट 40% का ऑफ आपके जो प्राइस है उस पर मिल जाएगा। जो कोर्स आपको 1,75,000 में मिल रहा था वो सिर्फ 109,999 में दोस्तों ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। हमारा जो बैच है 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। आपको ये ऑफर 15 दिसंबर तक मिलेगा। आज 15 दिसंबर हो चुका है, अभी भी आपके पास समय दोस्तों, आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसका लिंक, उस लिंक पे जाइए और अपनी जो भी क्वेरीज है एड्रेस वहाँ पे आप करवा सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर देख रहे हो, उसको स्कैन करोगे तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको फ्लैट 40% चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज RP10, जिससे कि आपको 10% का ऑफ जो है इस कोर्स प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस से न्यूज़ में। बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बैकग्राउंड के बारे में कि आखिरकार यूक्रेन जो है इसका मेंबर बनना क्यों चाहता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके रिच बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन कब बना था, तो आप देखोगे जो वर्ल्ड वॉर 2 था ना, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया गया था। ठीक, अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको देखने को मिला होगा ये जो वॉर था दो तरीके के पावर्स के बीच में देखा होगा। पहला तो था कि एक्सिस जो पावर थे वो, और दूसरा था जो अलाइज पावर थे वो। एक्सिस पावर में आपको देखने को मिलता होगा इटली, जापान और साथ ही जर्मनी था। अगर आप एलाइड पावर्स में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, ब्रिटेन था और फ्रांस था। तो बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन था इसको बनाने का ये मकसद था कि जो जर्मनी और फ्रांस है उसके बीच में अब फिर से वॉर ना हो जाए इन फ्यूचर, या फिर से वॉर जैसे सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। इसके ही वजह से क्या किया गया था, यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन का ये ऐसा मानना था, कंटेंशन था कि अगर दो कंट्रीज के बीच के जो ट्रेड रिलेशंस है ना वो अगर अच्छे रहते हैं तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिकल कोऑपरेशन तो देखने को मिलता ही है, साथ में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वो कंट्रीज हो जाती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो क्या होता है, कम से कम देखने को मिलता है कंट्रीज के बीच में। एंड दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ 1958 क्रिएट किया, जिसका कि एम था कि इंक्रीज करे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, दैट इज बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड्स। अब ये जो 6 कंट्रीज है ना, एक तरीके से आप देखोगे तो ये पहले जब यूरोपियन यूनियन बना था तो ये सिर्फ 6 ही कंट्रीज थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कंट्रीज थी वो 27 कंट्रीज में अब आप देखोगे तो वो कन्वर्ट हो गई। यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी खासियत जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और वहां पे आप देखोगे कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें आप देखोगे जो उनके ट्रेड रिलेशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स में से वो माने जाते हैं। साथ ही उनका जो एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, जो उनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, गुड्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो गुड्स को जो बनाते हैं, गुड सर्विस को जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका बेहतर है। साथ ही इकोनॉमिकली भी वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप
देखोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि जो यूक्रेन है वो फिलहाल किस दौर से गुजर रहा है और उसके लिए ये इतना बड़ा मौका जो है वो है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे कि वो खुश हैं। ठीक है, अगर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा दैट इज मेंबर कंट्री बन जाते हैं तो। बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी कंट्री को यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप लेना होता है, अगर उसका हिस्सा बनना होता है तो आखिरकार उसको क्या करना पड़ता है, कौन से ऐसे टर्म्स और कंडीशंस यूरोपियन यूनियन को उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसका प्रोसेस कैसा होता है। तो अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन के लॉज हैं क्या वो उसके लॉ से अलाइन कर रहा है, क्या यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड जो है क्या वो जो मेंबर बनना चाहता है कंट्री, क्या वो उसके स्टैंडर्ड से अलाइन कर रहा है। ठीक है, जो ट्रेड रिलेशंस है, जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के, क्या वो जो इंस्टीट्यूशन दिखा रहा है, वो इकोनॉमिक्स दिखा रहा है, क्या वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के थ्रू दिखा रहा है, क्या वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो जो कंट्री है मेंबर जो है वो अब बनना चाहती है यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्री, तो क्या वो एक तरीके से उस कंट्री का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह हैं क्या वो जो इनके इकोनॉमिक नॉर्म से मिलते जुलते हैं या फिर कहीं या फिर नहीं मिलती जुलती है, या फिर वो जो कंट्री है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट जो है वो है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करती है दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन है वो एनालाइज करती है, इन सारी चीज़ों को देखती है और उसके बाद ही वो क्या करती है, मेंबरशिप देती है किसी भी कंट्री को। ठीक है, लॉन्चिंग एक्सेशन टॉक्स रिक्वायर्स अप्रूवल बाय कंसेंसस फ्रॉम द करंट मेंबर नेशंस। अगर हम बात करें तो करंट जो मेंबर नेशंस होते हैं उससे भी अप्रूवल जो है यूरोपियन यूनियन लेता है, उनसे भी कंसेंसस लेता है कि क्या इस कंट्री को मेंबर कंट्री हमारा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूक्रेन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो ज्वाइन करे यूरोपियन यूनियन को, अगर यूक्रेन की हम अगर फिलहाल की हालत देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ों में आप देखोगे वीक हो चुका है, इकोनॉमिकली भी। ठीक है, आप मिलिट्री उनकी फोर्सेस देखो भी उससे भी वीक हो गया है। ठीक है, उनके पास पैसे जो है फंड्स जो है वो भी उनके पास है नहीं। तो कई सारे ऐसे एस्पेक्ट आप देखोगे जिससे कि वो अभी क्या कर रहा है, जूझ रहा है उससे। हमेशा से ही यूक्रेन चाहता भी था कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा जो है वो बन जाए। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे कि उनका जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने का वन ऑफ द रीज़न है कि वो पाथ जो है वो तय कर सके वेल्थ के तरफ और स्टेबिलिटी उनकी कंट्री में आ सके, तो उसके लिए इनको ये है कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। जब दोस्तों रशिया ने यूक्रेन को क्या किया था, इन्वेड किया था ऑन द फरवरी 2022, तभी क्या किया था, यूक्रेन ने एक्सेशन के लिए यूके ऑफिशियली अप्लाई कर दिया था। जबकि देखने को मिला था कि जो कैपिटल सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट जो है वो रशिया की तरफ से फेस करने को मिला था। जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो गवर्नमेंट वहाँ पे है, उनको भी काफ़ी थ्रेट जो है उस समय देखने को मिला था रशिया के द्वारा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स का दोस्तों कहना है कि यूक्रेन जो है फिलहाल अभी भी वो मेंबरशिप लेने के लिए रेडी नहीं है, वो उसके लिए अभी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि कई सारे मल्टीपल्स जो इश्यूज हैं यूक्रेन के द्वारा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि करप्शन, लॉबिंग कंसर्न्स, रेस्ट्रिक्शंस जो कि उनके नेशनल माइनॉरिटीज़ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम स्टडिंग एंड रीडिंग इन देयर ओन लैंग्वेजेस। ठीक है, ईयू ऑफिशियल का लेकिन ये भी कहना है कि यूक्रेन जो है काफ़ी उसने अभी फिलहाल प्रोग्रेस कर लिया है। ठीक है, जो भी उनके कंसर्न इश्यूज रहे हैं रिसेंट मंथ में, उनने काफ़ी डेवलपमेंट उसमें देखने को मिला है, लेकिन अभी भी वक्त है कि वो पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ले। रशिया के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो मेंबरशिप लेने की बात है यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में, ये एक बैरियर साबित हो सकता है, क्योंकि अब यूक्रेन जो है उसको हर तरीके का असिस्टेंस यूरोपियन यूनियन से अगर वो मेंबरशिप ले लेता है तो उसको मिलेगी, जैसे कि इकोनॉमिकली तरीके से भी अगर उसको असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली तरीके से चाहिए, मिलिट्री वाइज चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी अगर उसको चाहिए यूरोपियन यूनियन से, तो हर तरीके का जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेगी, जो कि एक तरीके का बैरियर साबित होगा और एक तरीके के लिए खतरा हो जाएगा पुतिन के लिए, दैट इज रशिया के लिए। तो आई होप आपको न्यूज़ जो है वो समझ में आ गई होगी और आखिरकार पूरा मैटर क्या है। तो
आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रयागराज से हैं दोस्तों, तो प्रयागराज में आप अनअकैडमी आ चुका है ऑफलाइन सेंटर लेके। फाउंडेशन बैच हमारे 25-26 का 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बैचेस हमारे 40% का ऑफ मिलेगा ऑन अर्ली बर्ड ऑफर, जो कि आपके ओवरऑल फीस में मिलेगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ये एनरोल करवा लीजिए आप दोस्तों जल्द से जल्द। साथ ही नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है एड्रेस कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, तो आप ऑफलाइन भी जा करके सेंटर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.